अरे पुत्र, तुम्हारा हाथ कहाँ है प्रिय? युद्ध में आज क्या हुआ रे पुत्र? युद्ध में आज क्या हुआ रे पुत्र? आज युद्ध में हमारे 10 पुत्र। क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को? क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को? वीर गति को प्राप्त हुए रानी। हमारे 10 पुत्र, अर्थात युद्ध के अंत ने निकट आना आरंभ कर दिया। रात को मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक वन में अकेली खड़ी हूं और मेरे चारों ओर हरे भरे वृक्ष कटे पड़े हैं कि आप आए और बोले, यहां से चलो गांधारी। मैंने आपसे पूछा कि हरे भरे वृक्ष किसने काटे हैं, तो आपने कहा कि ये वृक्ष मैंने काटे हैं। मैंने पूछा, कुल कितने वृक्ष काटे हैं? तो आपने कहा 100। ये सुनकर मैं डर गई। मैंने ऐसे ठठोल कर आपका कंधा पकड़ा और कहा कि आपने ही वृक्ष काटे हैं या मेरे पुत्रों के शव? मेरे इस प्रश्न का आपने कोई उत्तर नहीं दिया रे पुत्र। और मेरी आँख खुल गई। क्या क्या तुम ये कह रही हो कि मैं अपने पुत्रों का हत्यारा हूं? नहीं अरे पुत्र, मैं ये तो नहीं कह रही। मैंने तो केवल एक सपना सुनाया था। संजय से भागकर मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम मेरी पीड़ा को समझोगी और मेरी ढारस बंधाओगी, किंतु यदि मैं तुम्हारे कक्ष में भी अकेला ही हूं, तब तो इसका अर्थ यही निकला ना कि मैं सचमुच बिल्कुल अकेला रह गया। सो जाओ और कोई दूसरा सपना देखो। मैं सुनने के लिए आ जाऊं। अरे पुत्र, अकेले तो हम दोनों ही हैं और दुखी भी हम दोनों ही हैं।
जिस पिता के 10 पुत्रों के वीर गति प्राप्त होने का समाचार उसको मिला हो, उसे अपने कक्ष में अकेला नहीं होना चाहिए। कक्ष आपके आंसुओं की भाषा नहीं समझ पाएगा अरे पुत्र, इसलिए यहाँ बैठिए। रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है। भरनी पड़ती है सदा अपनी करनी आप, बोया जिसने पाप है काटेगा वह पाप।